बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात का बाइकाट करने से मुतल्लक एक बड़ा फैसला करने जा रही है। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि साइफर केस में कप्तान जो है वो कितनी टामकटोइयां जो है वो मार रहा है। और तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो कहा जा रहा है, कोई एक समझौता करके आ रहे हैं, एक डील करके आ रहे हैं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। क्योंकि ये समझौता, ये डील अगर हुई है तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट से हुई है। इस्टेब्लिशमेंट भी इनकारी है, निगरान हुकूमत भी इनकारी है, नून लीग भी इनकारी है, लेकिन तहरीक इंसाफ और अब पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये प्लानिंग हो चुकी है, ये मनसूबाबंदी हो चुकी है, ये समझौता हो चुका है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, उनको वापस लाया जा रहा है और उनको इक़्तिदार दिया जाएगा, उनको हुकूमत दी जाएगी और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिलेगी। और अब जो कप्तान है, जो जेल में कैद है इमरान खान, वो इस चीज़ के ऊपर सोचो विचार कर रहे हैं। अपने जो साथी वकला जिनके जो अपनी पार्टी को पैगाम दे रहे हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल के तनाजुर में अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती तो हम आम इंतखाबात का बाइकाट करेंगे। और एक जब बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, बल्कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होने का वो दावा करते हैं और कहते हैं कि अगर वो बाइकाट कर देंगे तो फिर आलमी बरादरी में, उनके आलमी बरादरी की नज़र में पाकिस्तान में होने वाले इन इंतखाबात की कोई अहमियत नहीं होगी और उसके नतीजे में आने वाली हुकूमत की कोई अहमियत नहीं होगी। तो इसके ऊपर तहरीक इंसाफ आइंदा चंद रोज़ में एक बड़ा फैसला करने जा रही है। और हालांकि वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारी मकबूलियत है, इमरान खान जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, हमारे लिए चूँकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वोट बैंक हमारा है और हम इस वोट बैंक के ज़रिए जो है वो दोबारा हुकूमत में आ सकते हैं और हुकूमत में आकर हम पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकते हैं। इमरान खान कहता है कि मुझसे तो कोई डील करने नहीं आया, मुझसे तो कोई बात करने नहीं आया, और तो फिर मैं किससे बात करूं। तो वो तो परेशान है और ये बात दुरुस्त है कि वो डील करना चाहता है, वो चाहता है कि उसके मामला तय हों, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ किसी किस्म की डील नहीं करना चाहती। अब जो अगर वो लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात करें तो माजी में भी अगर हम जाएं तो जब 1990 में जब बेनज़ीर हुकूमत 1988 से 1990 के दौरान आई तो नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम आयद किया था कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। फिर जब नवाज शरीफ आए तो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत चली गई तो उन्होंने कहा कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। फिर बेनज़ीर आई, फिर नवाज शरीफ ने कहा मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। फिर नवाज शरीफ आए, बेनज़ीर नहीं आई, कहा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। फिर मुशर्रफ आ गए, फिर नून लीग और सब ने इल्ज़ाम लगाया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। 2002 में आम इंतखाबात हुए, काफ लीग बन गई, इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। 2008 में पीपल्स पार्टी आ गई, नून लीग ने और तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। 2013 में नून लीग आ गई, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और इस्टेब्लिशमेंट इनको लेकर आ गई। 2018 में इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को लेकर आ गई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF सब ने इल्ज़ाम लगाया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अब फिर नून लीग को लाया जा रहा है या नून लीग आ रही है तो अब पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और इवन के अब मौलाना फजलुर रहमान भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान नून लीग की हुकूमत में आने की सूरत में उनके साथ मिल बैठ कर हुकूमत करने और हुकूमत चलाने के हवाले से मामला जो है वो तय कर चुके हैं। अब बात हो जाए
साइफर की। साइफर के हवाले से जो लेटेस्ट है वो बयान काफ़ी है, वो शवाहिद काफ़ी है, वो वादा माफ गवाह बनना काफ़ी है साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खां का कि साइफर की कापी इमरान खान ने गुम की, उन्होंने रिकॉर्ड में जमा ही नहीं कराई। साइफर की साजिश, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, रियासत पाकिस्तान के कौमी सलामती इदारों के खिलाफ साजिश, अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के खिलाफ साजिश। और आप वो जुमले नहीं भूले होंगे जो कि ये जलसों में करता था। मीर जाफ़र, मीर सादक के इल्ज़ामात उस वक़्त की हमारी फ़ौजी क़यादत को लगाए जाते थे। अब चूँकि साइफर साजिश केस का अडयाला जेल के अंदर ट्रायल इख्तिताम की तरफ गामज़न है और 17 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद की जानी है, उस फ़र्द जुर्म को आयद होने से रोकने के लिए कानूनी रुकावटें खड़ी करना इन्होंने शुरू कर दी। जो चार्जशीट या चालान इनको दिया गया उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान दोनों ने दस्तखत नहीं किए और कहा कि वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। और कप्तान ने ये कहा कि ये जो साइफर केस उनके ऊपर असल में कायम किया गया है, ये जनरल रिटायर्ड बाजवा को बचाने की कोशिश है और डोनाल्ड लू को बचाने की कोशिश है। आप नोट करें, वो जनरल फैज़ हमीद का नाम आज भी नहीं ले रहा। उसने एक बयान जारी किया अपने ख़ानदान के लोगों के ज़रिए कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं मुकाबला करूंगा, आम इंतखाबात में हम जाएंगे, हम जीतेंगे, ये है वो है। लेकिन साइफर की साजिश के हवाले से वो जनरल रिटायर्ड बाजवा को जिम्मेदार ठहराता है, वो उसका नाम नहीं लेता जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का। और फिर आप ये देखिए कि उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से वो इंसाफ मांग रहा है, उसी से कह रहा है कि खुदा के लिए ये साइफर ट्रायल केस रोको, साइफर केस में ट्रायल रोको, फर्द जुर्म आयद ना होने दो, हमने चालान वसूल नहीं किया, हमारा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है, पहले उसका फैसला होने दो। और ये उसी चीफ जस्टिस के पास चले गए हैं, आमिर फ़ारूक साहब के पास, जिसके खिलाफ इन्होंने मुहिम चलवाई थी, जिनके खिलाफ इन्होंने पूरे सोशल मीडिया के ऊपर उनके और उनके ख़ानदान के खिलाफ इंतहाई गलीज घटिया प्रोपगंडा किया गया था। आप उसी आज क्या कहते हैं, उसी तार के लौंडे से दबा लेते हैं, ठीक, तो उसी से आप ये रहम और इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि इसमें कोई रॉकेट साइंस अब रही नहीं, ये अब सिर्फ कहानी जो है वो 2+2 की है और 2+5 की नहीं है, क्योंकि जो शवाहद दे दिए हैं, जो दस्तावेज़ात दे दी हैं आज़म खान साहब ने, वो काफ़ी हैं, वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए काफ़ी हैं। फिर FIA की जो तहकीकात हैं और फिर खुद इमरान खान का एतराफ़ जुर्म है कि हाँ वो साइफर गुम हो गया था, मुझे नहीं पता किधर गया। तो वो ये तरह का है। इसका मतलब है कि बतौर वज़ीर आज़म आपने नाअहली की, बतौर वज़ीर आज़म आप अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे, बतौर वज़ीर आज़म जो रियासती राज सीक्रेट एक्ट की पाबंदी करनी थी वो आप करने में नाकाम रहे, तो उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो उसी वजह से इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और ये बड़े ठोस इल्ज़ामात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ट्रायल रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 17 अक्टूबर अब दूर नहीं है, उनके ऊपर जो है इस मामले पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। ये दोनों इशूज़ थे जो आपके साथ डिस्कस करने थे, आपके नॉलेज में लाने थे। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।